महाराष्ट्र में पक रही है सियासी खिचड़ी। अजीत पवार के बिना सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने की अमित शाह से गुप्त बैठक, मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, एक दिन के दौरे पर मुंबई आए केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ 2 बार बंद कमरे के भीतर चर्चा की। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक शाह, फडणवीस और शिंदे के बीच पहले गुप्त मीटिंग देवेंद्र फडणवीस के घर पर हुई। यह तकरीबन 15 मिनट तक चली। उसके बाद राज्य सरकार के वीआईपी गेस्ट हाउस में दूसरी बार तीनों नेताओं ने बंद कमरे में चर्चा की। खास बात यह है कि इस चर्चा में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शामिल नहीं थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई में होने के बावजूद अजीत पवार अपने गृहनगर बारामती में थे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अजीत पवार की शाह की मौजूदगी से दूरी आगामी राजनीतिक घटनाक्रम का एक संकेत है। कहा जा रहा है कि तीनों नेताओं के बीच शिवसेना के 16 विधायकों की अपात्रता पर विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष सोमवार से होने वाली सुनवाई को लेकर बातचीत हुई है। जिन विधायकों पर अपात्रता की तलवार लटकी है उनमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। वहीं आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर विधानसभा अध्यक्ष को 16 विधायकों को अपात्र करना पड़ा तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अगली रणनीति क्या होगी? वहीं आपको बता दें, इसी मामले में सलाह लेने के लिए पिछले शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भी दिल्ली गए थे। दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने इस मामले में तेजी दिखाई है और सोमवार को सुनवाई के लिए विधायकों को नोटिस जारी किया है। शिवसेना विधायकों के अपात्रता प्रकरण में यह तेजी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में देरी करने को लेकर नाखुशी जाहिर की थी। जानकारों का कहना है कि इसी पृष्ठभूमि में अमित शाह ने शिंदे और फडणवीस से एनसीपी के साथ सरकार में समन्वय पर भी चर्चा की है। बीजेपी के एक भरोसेमंद सूत्र के मुताबिक तीनों नेताओं के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। पिछले कुछ दिनों से शिवसेना के शिंदे गुट और बीजेपी के बीच कुछ सीटों को लेकर बयानबाजी चल रही है। इनमें एक सीट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे की भी है। बीजेपी ने श्रीकांत शिंदे की सीट पर फोकस किया हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कई बार शिंदे के चुनाव क्षेत्र में बैठक कर चुके हैं। बीजेपी की संरचनात्मक बैठकें भी कल्याण डोंबिवली चुनाव क्षेत्र में लगातार जारी हैं। इसको लेकर शिंदे गुट में नाराजगी बताई जा रही है। शिंदे गुट के लोगों का कहना है कि जब यह चुनाव क्षेत्र बीजेपी का है ही नहीं तो इस तरह की बैठकों और कवायद का क्या मतलब है।